जहन दोस्तों, सभी को इंतजार है क्या 20% पेंशन बढ़ेगी। यानी जो 80 साल वाला मामला था वो 79 पे खत्म होगा। और किसी को कई इंतजार है कि जो नेशनल इंक्रीमेंट है जो 1 जुलाई 1 जनवरी से लगता है, उससे पहले जो रिटायरीज हैं उनके हक में बहुत सारे फैसले आ गए, वो लागू क्यों नहीं हुआ। दूसरा, बहुत सारे डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बहुत सारे फैसले हैं जो एएफटी और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जाते हैं, वो लागू क्यों नहीं हो रहे। यानी हम केस तो जीत जाते हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं मिलता। आखिर ये अड़चन है कहां, इसके ऊपर मैं आज एक जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। ये ट्विटर के ऊपर भी एक कर्नल साहब है आज जो लीगली फौज के केस देखते हैं, उन्होंने डाला है। फिर आपकी न्यूज में इसके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आइए बोर्ड पर समझते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि एमओडी के अंदर ही आपकी एएफटी आती है और उसी के अंदर एक ब्रांच है जो इन सबको देखती है, इसको तो पीफा। और पीपी का मतलब, पीफा का मतलब प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर, प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजर। इसमें एक अफसर होता है आईडीएस यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस का हेड है, और वो है एमएस अलका शर्मा। इनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं कि सेना के सैकड़ों केसेस हैं, चाहे वो अफसर के केस हैं, चाहे वो जेसीओ के केस हैं, चाहे वो जवान के केसेस हैं, या कॉमन ऐसे केसेस हैं जिनको फाइनेंशियल इंप्लीमेंट करना है और जिनके डिसीजन एएफटी के द्वारा भी मिल चुके हैं, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी मिल चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये आप ऐसा इनको पैसा दीजिए, मुआवजा दीजिए। तो आइए ऐसे कौन कौन से केस हैं जो लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, और जेसीयू जवान को या अधिकारियों को उनका न्याय नहीं मिल रहा, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। यानी अफसर जेसीयू जवानों के लाखों रुपए अटके और बड़ा नुकसान होता है। जैसे मैं बात करूं नेशनल इंक्रीमेंट और 1 जुलाई और 1 जनवरी, कुछ लोग जो 30 जून के आसपास रिटायर होते हैं, 30 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उससे पहले उनके लिए ये मामला मद्रास हाई कोर्ट से गया, एएफटी में गया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, और ये डिसीजन दे दिया कि उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलना चाहिए ताकि वो पेंशन में लगे और उसका पेंशन में फायदा हो, आपका ग्रेच्युटी में फायदा हो, आपका लीव इन केस में फायदा हो, यानी जो उसकी बेसिक पेंशन आजीवन जो फायदा हो। ये मामला अटका हुआ है और ये जाता है कहां, एमओडी में चला जाता है। और एमओडी के अंदर एक पीफा है, जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंस एडवाइजर, वहां पर अधिकारी हैं आईडीएस के जो एमएस अलका शर्मा है, ये उनको आगे सैंक्शन नहीं कर रहे। उन्होंने एक फिल्टर लगा के रखा है, रोक लगा के रखा है। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे। इसी तरह दूसरा केस है, यानी जो लोग 80 साल सर्विस कंप्लीट होने के बाद उन्हें 20% सर्विस की बढ़ोतरी हो, या 80 साल शुरू होने से, जबकि इस कोर्ट का सीधा आदेश है कि 80 साल जैसी आप कदम रखते हो और आपकी 20% पेंशन बढ़ जानी चाहिए। इसके ऊपर पूरा मामला एएफटी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जेसीयू जवानों के हक में दिया है, और ये भी मामला आपका एमओडी में अटका हुआ है। एमओडी के अंदर ही एएफटी आती है और पीप आता है, और एमओडी के अंदर हेड कौन होते हैं, हमारे चीफ होते हैं, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। आखिर ये चुप क्यों है। इनके ऊपर इस बात का आरोप लगा सकता है कि आप सेना या सेना के बंदों, जो गरीब सोल्जर होता है उसके ऊपर पेंशन के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, उसके खुद के जो फाइनेंशियल चीजें उसको रोक कर रखा हुआ है, आप उनको क्यों नहीं रिलीज कराते। दूसरे बहुत सारे एक केसेस है हवलदार है प्री 2006 से पहले जिनको ऑनरी नायब स्वार दिया गया था, इसका पूरा का पूरा ऑर्डर साइन होकर निकल गया था, लेकिन अभी पीफा ने इसके ऊपर टांग अड़ा दी। मामला फिर कोर्ट में गया है, इसकी नेक्स्ट हियरिंग भी है। ऐसे मामले हैं। दूसरा, डिसेबिलिटी पेंशन के तो हजारों केसेस हैं। बहुत सारे सेना के अधिकारी जेसीयू जवान हैं जो कि बिल्कुल उनका डिसेबिलिटी पेंशन एएफटी ने सैंक्शन करा के दी है, और सैंक्शन कराने के बाद और जाकर के एमओडी के अंदर लटके उनको वो पैसे नहीं मिल रहे, इंटरेस्ट तो गया बाहर की बात है। अब इसका जिम्मेदार कौन है। अब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो जिम्मेदारी वहां पर एमओडी है, तो वहां पर रक्षा मंत्रालय के अंदर जो सीनियर अधिकारी आर्मी के, वो चुप है। उनके ऊपर यही बात की जा रही कि आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं कराते। वहां पर जो सिविल अफसर है, ब्यूरोक्रेट है, जैसे बार बार इनका नाम आ रहा है, जैसे मैंने बोला आईडीएस अफसर है और पीफा है, ये सबसे बड़ा विलेन बन चुका है, ताकि जेसीयू जवानों को जो भी लाखों पैसे वो अटके हुए हैं, बहुत सारे डिसीजन है जो इंप्लीमेंट का आदेश मिल चुका है लेकिन फिर भी नहीं हो रहे। तो ये है दोस्तों, आप समझ सकते हो कि कहां प्रॉब्लम आती है। केस आ जाते हैं बाहर, बड़ा खुशखबरी होती है, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं आता। इसका जिम्मेदार है ये। धन्यवाद।